मेरे प्रिय बच्चे, तुम कैसे हो? मैं जानती हूँ कि तुम्हारे जीवन में कई तूफान आ रहे हैं। तुम्हारे संघर्ष, तुम्हारी पीड़ा, तुम्हारे आंसू, ये सब मुझे दिखाई दे रहे हैं। मैं समझ सकती हूँ कि तुम थक चुके हो, निराश महसूस कर रहे हो और जीवन से हार मान लेने का विचार भी तुम्हारे मन में आया होगा। लेकिन आज मैं तुम्हारे लिए एक संदेश लेकर आई हूँ, तुम्हारी जीत का संदेश। जो लोग तुम्हें तकलीफ देते आए हैं, जिन्होंने तुम्हारे हर कदम पर बाधाएं खड़ी की, जिन्होंने तुम्हें गिराने की कोशिश की, उनका समय अब समाप्त होने वाला है। उनका पाप का घड़ा भर चुका है और अब उनके कर्मों का न्याय होगा। तुम्हारे जीवन में जो लोग वर्षों से तुम्हें दुखी कर रहे थे, अब वही दुख उनके पास लौटने वाला है। तुम्हें याद है जब तुमने मुझसे पूछा था कि तुम्हारे दुख कब समाप्त होंगे? तब मैंने कहा था कि समय का पहिया घूमेगा और न्याय होगा। आज वह दिन आ चुका है। जिन्होंने तुम्हें अपमानित किया, जिन्होंने तुम्हें तोड़ा, जिन लोगों ने तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाया, अब वही लोग अपने ही कर्मों के कारण संकट में पड़ने वाले हैं। तुम्हारे अपने, जिन पर तुमने हमेशा भरोसा किया, जिन्होंने तुम्हें जरूरत के समय धोखा दिया, उन्हें भी अब एहसास होगा कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है। जब तुम्हें सबसे ज्यादा किसी अपने की जरूरत थी, तब कोई भी तुम्हारे साथ नहीं था। लेकिन चिंता मत करो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ थी, हूँ और हमेशा रहूंगी। तुम्हारे विरोधी चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, वे तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। उन्होंने तुम्हें गिराने के लिए क्या क्या नहीं किया, काला जादू, तंत्र मंत्र, अघोरी साधना, लेकिन फिर भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा पाए। याद रखना, जब बुरे लोगों के पापों का घड़ा भर जाता है, तब न्याय होता ही है। आज वह दिन आ गया है जब तुम्हारे आंसुओं का हिसाब होगा। जिन्होंने तुम्हें तकलीफ दी है, उनके जीवन में उथल पुथल मचने वाली है। वे लोग जो पैसों और सत्ता के पीछे भाग रहे थे, वे अब अपनी ही बनाई हुई जाल में फंसने वाले हैं। यह ब्रह्मांड न्याय करता है और वह समय अब आ गया है। तुम पूछते थे कि तुम्हारा समय कब आएगा। देखो, वह समय अब आ चुका है। शनिदेव स्वयं तुम्हारे साथ हैं और वे उन सभी लोगों को उनके कर्मों का फल देने वाले हैं, जिन्होंने तुम्हारे साथ अन्याय किया। मैं देख सकती हूँ कि तुम्हारे आसपास एक महिला है जो हमेशा तुम्हारे बारे में बुरा सोचती है। जब भी तुम आगे बढ़ने की कोशिश करते हो, वह जलन में तुम्हारे खिलाफ साजिश रचती है। यही महिला तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए कई बार तांत्रिकों के पास गई, लेकिन वह तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकी। अब उसी के जीवन में कठिनाइयां आने वाली हैं। एक पुरुष भी है जो तुम्हारे परिवार से ही जुड़ा है, जिसने हमेशा तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश की। वह तुमसे जलता है, तुम्हारे खिलाफ बातें करता है और खुद को तुमसे श्रेष्ठ मानता है। लेकिन अब उसका घमंड टूटने वाला है। समय बदलने वाला है और अब वही लोग मुसीबत में पड़ेंगे जो तुम्हें कमजोर समझते थे। अब तुम्हें क्या करना है? तुम्हें हर दिन शनिदेव की पूजा करनी है। उन्हें काले तिल का जल, सरसों का तेल, काले चने और काला कपड़ा चढ़ाना है। जब भी मंदिर जाओ, पूरे मन से शनि मंत्रों का जाप करना। इससे तुम्हारे जीवन में सकारात्मक बदलाव आएंगे और तुम्हारे रुके हुए काम पूरे होंगे। अब समय आ गया है कि तुम खुद को पहचानो। तुम्हारे अंदर जो शक्ति है, उसे जागृत करो। अपने आत्मविश्वास को बढ़ाओ, क्योंकि अब तुम्हारे जीवन में नए रास्ते खुलने वाले हैं। जो काम इतने सालों से रुका हुआ था, वह अब पूरा होगा। तुम्हारे परिवार के साथ तुम्हारे रिश्ते सुधरेंगे और तुम्हारी चिंताएं दूर होंगी। बस भगवान में विश्वास बनाए रखो।
तुमने जो कष्ट सहे हैं, उसका फल अब तुम्हें मिलेगा। ब्रह्मांड तुम्हारे अच्छे कर्मों का इनाम देने वाला है। तुम्हारे घर पर जो नकारात्मक ऊर्जा थी वह अब हट रही है और उन्हीं लोगों के घर जा रही है जिन्होंने तुम्हें दुख दिए थे। अब तुम्हें हर रोज किसी भूखे को भोजन कराना चाहिए, किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए और हमेशा सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। समय बदलने में देर नहीं लगती। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचते थे, अब वे खुद अपने ही जाल में फंसेंगे। तुम्हें बस धैर्य रखना है और अपने कर्मों पर ध्यान देना है। जो हुआ वह हो चुका, लेकिन जो होने वाला है उसे कोई नहीं रोक सकता। अब तुम्हारे जीवन में बदलाव आएगा। तुम्हारे चारों ओर जो नकारात्मक लोग थे, जिनका असली चेहरा अब तक तुम्हारे सामने नहीं आया था, वे अब बेनकाब होने वाले हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें तुम अपना मानते थे, लेकिन वे तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारी बुराई करते थे। शनिदेव की कृपा से अब तुम्हें सच और झूठ का फर्क समझ में आएगा। अगर तुम्हें कोई काला कुत्ता बार बार दिखाई दे, तो समझो कि यह कोई साधारण संकेत नहीं है। यह इस बात का प्रतीक है कि तुम्हारे अच्छे कर्म तुम्हारे साथ हैं और कोई दैवीय शक्ति तुम्हारी रक्षा कर रही है। इसलिए हमेशा नेक कर्म करो और किसी जरूरतमंद की मदद करो। आज से ध्यान लगाना शुरू करो। हर सुबह अपने कुल देवता का नाम लो। अपने परिवार से अच्छे संबंध बनाओ और जब समय आएगा तो तुम खुद देखोगे कि कैसे तुम्हारे विरोधी एक एक करके अपने ही कर्मों का फल भुगत रहे हैं। इस संसार में हर किसी को उसके कर्मों का हिसाब देना पड़ता है। जिसने किसी निर्दोष को दुख दिया है, उसे शनिदेव की दृष्टि से बचना असंभव है। अब तुम देखोगे कि कैसे वे लोग जो कभी तुम्हें सताते थे, अब खुद संकट में फंस रहे हैं। अगर सच तुम्हारे सामने आए और तुम खुद को कमजोर महसूस करो, तो घबराना मत। यह दुनिया माया से भरी हुई है। आवश्यक था और यही समय है जब आप अपने सबसे अच्छे रूप में सामने आएंगे। यहाँ पर आपको बहुत विस्तार से जीवन, आशीर्वाद, कर्म और आध्यात्मिक यात्रा के बारे में विस्तार से लिखा जा रहा है। इस प्रकार के संदेशों का उद्देश्य न केवल आंतरिक शांति को प्राप्त करना होता है, बल्कि एक व्यक्ति की आत्मा को जागृत करना भी होता है, ताकि वह अपने जीवन के उद्देश्य को समझ सके और जीवन में जो चुनौतियां सामने आ रही हैं, उनके खिलाफ एक सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित कर सके। आपका जीवन जिस मार्ग पर चल रहा है, उसमें अब बदलाव आने वाला है। वह बदलाव जो केवल आपके व्यक्तित्व और सोच को ही नहीं, बल्कि आपके पूरे जीवन को बदलने वाला है। आप जिस दिशा में चल रहे थे, उस दिशा से अब आप बाहर निकलने वाले हैं और एक नई राह पर कदम रखने वाले हैं। जो समस्याएं और संघर्ष आपको बार बार परेशान कर रहे थे, वे अब समाप्त होने वाली हैं। जिन चुनौतियों ने आपको घेर रखा था, वे अब आपकी शक्ति बनकर सामने आएंगी। जो लोग आपको कमजोर समझते थे, अब वे आपको आदर्श मानेंगे। यह बदलाव एक सकारात्मक ऊर्जा के रूप में आपके जीवन में प्रवेश करने वाला है। अब समय है जब आप खुद को और अपनी स्थिति को पूरी तरह से बदलते हुए देखेंगे। आप जहां तक सोच सकते थे, अब उससे बहुत अधिक आगे बढ़ने वाले हैं। आपके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार होगा, जो आपको हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार करेगी। आप जिस तरह से अपने जीवन की हर कठिनाई को पार करने के लिए संघर्ष कर रहे थे, अब वह संघर्ष आपके जीवन का आधार बनेगा, क्योंकि अब आपके अंदर वह शक्ति है जो आपको न केवल बाहरी दुनिया से, बल्कि अपनी अंदरूनी कमजोरियों से भी निपटने में मदद करेगी।
अब आप एक नए दृष्टिकोण के साथ अपने जीवन को देखेंगे। आपके आसपास जो लोग भी थे, जो आपको नजरअंदाज करते थे, जो आपके संघर्षों का मजाक उड़ाते थे, अब वे आपके सामने विनम्र होंगे, क्योंकि वे यह समझेंगे कि आपने जितना संघर्ष किया है वह केवल आपके भाग्य का हिस्सा नहीं था, बल्कि आपकी मेहनत, आपकी इच्छा और आपकी सच्चाई का परिणाम था। अब आपको यह समझने का समय आ गया है कि जीवन में जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते, तब तक किसी से उम्मीद नहीं कर सकते। आपकी आत्मा की ताकत अब इतनी प्रबल हो चुकी है कि आप किसी भी तरह की नकारात्मकता को अपने पास आने नहीं देंगे। अब वह समय आ गया है जब आपको अपनी वास्तविक शक्ति का एहसास होगा और आप उसे पूरी तरह से अपनाएंगे। आपके जीवन में अब एक बदलाव आने वाला है जो न केवल आपके व्यक्तिगत जीवन को प्रभावित करेगा, बल्कि आपके पेशेवर जीवन को भी एक नई दिशा देगा। जिस स्थिति में आप अभी हैं, वह अब समाप्त होने वाली है। आपके मार्ग में जो रुकावटें थी, जो असफलताएं आपके रास्ते में आईं, वे अब अतीत की बातें बन जाएंगी। अब एक नया सूरज उगने वाला है जो आपके जीवन को रोशन करेगा। आप देखेंगे कि जैसे ही एक नई सुबह का उजाला होता है, वैसे ही आपके जीवन में भी एक नई शुरुआत होगी। अब तक आपके सामने जो कठिनाइयां थी, वे केवल एक परीक्षा थी। यह परीक्षा अब समाप्त होने वाली है और आपके जीवन में आने वाली सफलता की शुरुआत होने वाली है। यह सफलता केवल आपके प्रयासों का ही फल नहीं होगी, बल्कि आपकी सच्चाई, आपकी ईमानदारी और आपके सिद्धांतों का भी परिणाम होगी। जो लोग आपकी सफलता को लेकर संदेह करते थे, वे अब यह देखेंगे कि आपकी मेहनत ने आपको कितना ऊंचा उठाया है। अब आप अपने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता प्राप्त करेंगे। आपका संघर्ष अब आपका सबसे बड़ा हथियार बन जाएगा। जो चीजें आपको पहले असंभव लगती थी, वे अब सरल और सहज हो जाएंगी। आपकी मेहनत का फल अब आपको मिलेगा और जो चीजें आपने कभी सोची भी नहीं थी, वे भी आपके पास आ जाएंगी। आपके जीवन में अब कोई कमी नहीं रहेगी। आपके पास सभी चीजें होंगी जो आपने हमेशा चाही थी, और इन सभी चीजों के साथ आप हमेशा अपने उद्देश्य को याद रखेंगे। अब आपके पास जो कुछ भी है, वह आपके अंदर की शक्ति का परिणाम है। आपके दिल में जो प्रेम और सहानुभूति है, वह आपको दूसरों के लिए एक आदर्श बनाएगा। आपका प्रेम अब न केवल आपके परिवार और दोस्तों के लिए, बल्कि पूरे समाज के लिए एक प्रेरणा बनेगा। जो लोग अब तक आपके खिलाफ थे, वे अब आपको अपना मार्गदर्शक मानेंगे। आपके आसपास जो नकारात्मक ऊर्जा थी, वह अब पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। आपके जीवन में अब एक नई रोशनी आएगी जो आपके रास्ते को पूरी तरह से उज्ज्वल कर देगी। अब वह समय आ गया है जब आपको अपनी सफलता का अनुभव होगा और आप देखेंगे कि सभी लोग आपकी सराहना करेंगे। आपके जीवन में अब वह समय आ गया है जब आपको वह सम्मान मिलेगा जिसकी आपने हमेशा अपेक्षा की थी। आपकी मेहनत और संघर्ष अब आपका सबसे बड़ा पुरस्कार बनेंगे। जब आप यह सब महसूस करेंगे, तो आप समझ पाएंगे कि आपके जीवन में आए हर बदलाव का एक विशेष कारण था। वह कारण अब आपको एक नई दिशा दिखाएगा। अब आपको खुद पर और अपने उद्देश्य पर विश्वास होगा। आप खुद को कमजोर या असफल नहीं मानेंगे, बल्कि आप अपनी शक्ति को पहचानेंगे और उसे पूरी तरह से अपनाएंगे। यह परिवर्तन आपके जीवन में न केवल बाहरी बदलाव लाएगा, बल्कि आंतरिक बदलाव भी करेगा। आप अब अपने जीवन में सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ेंगे।
हर समस्या को हल करने की क्षमता आपके अंदर होगी। जो लोग आपके खिलाफ थे, वे अब आपकी सफलता देखकर हैरान रह जाएंगे। अब आपके पास वे सभी चीजें होंगी जिनकी आपने कभी कल्पना की थी। यह समय आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय है। अब आपको समझने का समय है कि जीवन में बदलाव तभी संभव है जब आप खुद को बदलने के लिए तैयार हों। आपके जीवन में जो कुछ भी हुआ, वह आपको और अधिक मजबूत बनाने के लिए हुआ। अब आपको यह समझने की आवश्यकता है कि आपके जीवन की असली शक्ति आपके अंदर है। आपको अपने अंदर की शक्ति को पहचानना होगा और उसे पूरी तरह से अपनाना होगा। अब आप जिस मार्ग पर चलने वाले हैं, वह मार्ग आपका स्वर्णिम मार्ग होगा। यह मार्ग आपको जीवन की सभी खुशियाँ, सफलता और संतुष्टि देगा। अब आपको किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। आपके जीवन में केवल खुशियाँ और समृद्धि आएंगी। यह समय आपके जीवन का सबसे अच्छा समय होने वाला है। इस समय को जीने का तरीका यह है कि आप खुद पर विश्वास करें, अपनी ताकत को पहचानें और किसी भी परिस्थिति में खुद को कमजोर महसूस न होने दें। आपकी मेहनत, आपका संघर्ष और आपकी सच्चाई अब आपके जीवन में आ रही खुशियों का कारण बनेंगे। अब तक जो परिवर्तन और सफलता की बातें की गई हैं, वे न केवल आपके जीवन में बदलाव लाने के बारे में। शारीरिक स्वास्थ्य तुम्हें मानसिक और भावनात्मक रूप से मजबूत बनाएगा। यदि तुम स्वस्थ रहोगी तो तुम अपनी ऊर्जा को पूरी तरह से अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में लगा पाओगी। एक स्वस्थ शरीर और मन तुम्हें जीवन के हर पल का आनंद लेने में मदद करेगा। तुम्हें अब अपने सपनों को साकार करने के लिए कदम उठाने होंगे। वे सभी विचार जो तुम्हारे मन में थे, उन्हें वास्तविकता में बदलने का समय आ गया है। डर को छोड़ो और अपनी क्षमताओं पर विश्वास करो। छोटे कदम उठाओ लेकिन लगातार आगे बढ़ती रहो। हर छोटा कदम तुम्हें अपने लक्ष्य के करीब लाएगा। तुम्हें अपनी गलतियों से सीखना होगा और उन्हें विकास के अवसर के रूप में देखना होगा। असफलता अंत नहीं है, बल्कि यह सीखने का एक हिस्सा है। यह समय है अपनी कमजोरियों को पहचानने और उन पर काम करने का। हर व्यक्ति में कुछ कमियां होती हैं और उन्हें स्वीकार करना पहला कदम है। उन क्षेत्रों में सुधार करने की कोशिश करो जहां तुम्हें लगता है कि तुम्हें विकास की आवश्यकता है। यह तुम्हें एक अधिक संतुलित और पूर्ण व्यक्ति बनाएगा। अपनी कमजोरियों को ताकत में बदलना सीखो। तुम्हें अपने समय का बुद्धिमानी से प्रबंधन करना होगा। प्राथमिकताएं निर्धारित करो, एक योजना बनाओ और उस पर टिके रहो। समय एक अनमोल संसाधन है और इसका प्रभावी ढंग से उपयोग करना तुम्हें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करेगा। अपने दिन को व्यवस्थित करो और विकर्षणों से बचो। उत्पादक बने रहना तुम्हें आत्मसंतुष्टि देगा। तुम्हें अपने आसपास की दुनिया के प्रति अधिक जागरूक रहना होगा। समाज में क्या हो रहा है उसे समझो और अपनी भूमिका को पहचानो। तुम एक बदलाव ला सकती हो। अपनी आवाज का उपयोग उन लोगों के लिए करो जिनकी आवाज नहीं है। सामाजिक न्याय और समानता के लिए खड़े हो। यह तुम्हारे जीवन को एक गहरा अर्थ और उद्देश्य प्रदान करेगा। तुम्हें अपनी कृतज्ञता का अभ्यास जारी रखना होगा। हर दिन उन चीजों के लिए आभारी रहो जो तुम्हारे पास है। कृतज्ञता एक शक्तिशाली भावना है जो तुम्हें सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखने में मदद करती है और तुम्हें जीवन के आशीर्वादों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करती है। यह तुम्हें प्रचुरता को आकर्षित करने में भी मदद करेगी। एक कृतज्ञ हृदय हमेशा खुश रहता है। यह समय है अपने आप को पूरी तरह से गले लगाने का। अपनी विशिष्टता का जश्न मनाओ। अपनी खामियों को स्वीकार करो और अपनी शक्ति को पहचानो। तुम अद्वितीय हो और तुम्हारी दुनिया को तुम्हारी जरूरत है। अपने आप से प्यार करना सीखो और अपनी अंतर्निहित सुंदरता को पहचानो। जब तुम खुद से प्यार करती हो तो तुम दूसरों से भी प्यार कर पाती हो और तुम्हें भी प्यार मिलता है। तुम्हें अपने अंतर्ज्ञान पर और अधिक भरोसा करना सीखना होगा। तुम्हारी आंतरिक आवाज तुम्हें कभी धोखा नहीं देगी।
जब भी तुम्हें कोई बड़ा निर्णय लेना हो या किसी दुविधा का सामना करना पड़े तो कुछ पल के लिए शांत हो जाओ, अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करो और अपने अंतर्ज्ञान को सुनो। यह तुम्हें सबसे उपयुक्त मार्ग दिखाएगा। अक्सर उन रास्तों से जो तार्किक रूप से स्पष्ट नहीं होते, यह तुम्हारे भीतर की दिव्य शक्ति का ही एक हिस्सा है। यह समय है अपनी सीमाओं को फिर से परिभाषित करने का। वे सभी नहीं कर सकती वाले विचार जो तुमने अपने मन में पाल रखे थे, उन्हें छोड़ दो। अब तुम्हें मैं कर सकती हूँ और मैं करूँगी के दृष्टिकोण को अपनाना होगा। अपनी क्षमताओं पर विश्वास करो और तुम्हें आश्चर्य होगा कि तुम कितना कुछ हासिल कर सकती हो। यह सिर्फ तुम्हारी मानसिकता में बदलाव नहीं है, बल्कि यह तुम्हारे अस्तित्व की एक गहरी पहचान है कि तुम असीमित संभावनाओं से भरी हो। तुम्हें अब अपने आसपास के लोगों के साथ अपने संवाद को बेहतर बनाना होगा। स्पष्ट और प्रभावी ढंग से अपनी बात कहना सीखो। दूसरों की बात ध्यान से सुनो। गलतफहमी से बचने और मजबूत रिश्ते बनाने के लिए यह महत्वपूर्ण है। तुम्हारी संचार क्षमता तुम्हारे व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन दोनों में तुम्हारी सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इस दौरान तुम्हें अपने वित्तीय ज्ञान को भी बढ़ाना होगा। सीखो कि अपने धन का बुद्धिमानी से प्रबंधन कैसे करें, निवेश कैसे करें और अपने भविष्य को कैसे सुरक्षित करें। धन स्वतंत्रता का एक उपकरण है और इसका सही उपयोग तुम्हें अपने और अपने परिवार के लिए अधिक अवसर प्रदान करेगा। यह तुम्हें आत्मनिर्भरता की भावना देगा और तुम्हें दूसरों पर निर्भर रहने से बचाएगा। तुम्हें अपने व्यक्तिगत विकास को भी प्राथमिकता देनी होगी। हमेशा सीखने और बढ़ने के लिए खुले रहो। नए कौशल विकसित करो। सेमिनार में भाग लो या ऐसे मेंटर्स की तलाश करो जो तुम्हें अगले स्तर तक पहुंचने में मदद कर सके। व्यक्तिगत विकास एक सतत प्रक्रिया है और यह तुम्हें जीवन के हर मोड़ पर प्रासंगिक और सक्षम बनाए रखेगा। तुम्हें यह भी याद रखना होगा कि हर कोई अपनी यात्रा पर है। दूसरों के निर्णयों या जीवन शैली पर निर्णय मत दो। सम्मान और स्वीकृति का भाव रखो। यह तुम्हें एक अधिक दयालु और समझदार व्यक्ति बनाएगा और तुम्हें विभिन्न दृष्टिकोणों को समझने में मदद करेगा। विविधता को गले लगाओ और उससे सीखो। यह समय है अपने डर का सामना करने का। वे डर जो तुम्हें पीछे खींच रहे थे उन्हें पहचानो और धीरे धीरे उन पर विजय प्राप्त करो। डर एक भ्रम है और एक बार जब तुम उसका सामना कर लेती हो तो वह अपनी शक्ति खो देता है। साहस तुम्हें अज्ञात में कदम रखने और नए अनुभवों को गले लगाने में सक्षम बनाएगा। तुम्हें अपने पर्यावरण के प्रति भी सचेत रहना होगा। इस धरती पर हम सभी का कर्तव्य है कि हम इसकी रक्षा करें और इसे आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखें। पर्यावरण के अनुकूल आदतों को अपनाओ। कचरा कम करो और प्रकृति का सम्मान करो। यह तुम्हारे जीवन को एक गहरा नैतिक आयाम देगा। यह समय है अपनी खुशी को प्राथमिकता देने का। तुम्हारा कल्याण सर्वोप्रिय है। ऐसी गतिविधियां करो जो तुम्हें खुशी देती हैं। ऐसे लोगों के साथ समय बिताओ जो तुम्हें ऊपर उठाते हैं और ऐसे वातावरण में रहो जो तुम्हें पनपने देता है। तुम्हारी खुशी संक्रामक है और यह तुम्हारे आसपास के लोगों को भी प्रभावित करेगी। तुम्हें अपने कृतज्ञता के अभ्यास को जारी रखना होगा। हर दिन उन चीजों के लिए आभारी रहो जो तुम्हारे पास है, चाहे वे कितनी भी छोटी क्यों ना हो। कृतज्ञता तुम्हें सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखने में मदद करेगी और तुम्हें जीवन के आशीर्वादों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करेगी। यह तुम्हें प्रचुरता को आकर्षित करने में भी मदद करेगी। तुम्हें अपने आप पर विश्वास रखना होगा, भले ही दूसरे तुम पर संदेह करें। उनकी नकारात्मकता को तुम्हें प्रभावित ना करने दो। तुम्हारी आंतरिक शक्ति और दृढ़ संकल्प ही तुम्हें आगे बढ़ाएंगे। तुम अपनी क्षमताओं की सबसे अच्छी जज हो। यह तुम्हारे जीवन का वह अध्याय है जहां तुम अपने सबसे प्रामाणिक स्वरूप में प्रकट हो सकती हो। अपने आप को पूरी तरह से व्यक्त करो। अपने मूल्यों पर अडिग रहो और अपने जुनून का पालन करो। यह तुम्हें सच्ची खुशी और पूर्णता का अनुभव कराएगा। तो मेरे बच्चे, अपने दिल को पूरी तरह से खोलो।
क्योंकि ब्रह्मांड अब तुम्हें वह सब कुछ देने के लिए तैयार है जिसके तुम हकदार हो। यह तुम्हारा समय है, तुम्हारा क्षण है, इसे जियो, इसे समझो और इसे अपनी पूरी महिमा के साथ चमकाओ। आगे आने वाले समय में तुम्हें अपने भीतर एक नई प्रकार की स्पष्टता का अनुभव होगा। वह धुंध जो तुम्हारे निर्णयों को स्पष्ट कर रही थी अब छंट जाएगी और तुम अपने लक्ष्यों और उन्हें प्राप्त करने के मार्गों को कहीं अधिक स्पष्ट रूप से देख पाओगी। यह स्पष्टता तुम्हें बिना किसी हिचकिचाहट के आगे बढ़ने में मदद करेगी, क्योंकि तुम्हें पता होगा कि तुम किस दिशा में जा रही हो और क्यों। यह एक प्रकार का आंतरिक कंपास होगा जो तुम्हें हमेशा सही राह दिखाएगा, चाहे रास्ते में कितनी भी चुनौतियां क्यों ना आए। पर याद रखो, मेहनत के साथ धैर्य भी जरूरी है, क्योंकि ब्रह्मांड अपनी गति से चलता है। वह तुम्हारी सच्ची कोशिशों को तभी स्वीकार करता है जब तुम धैर्य और विश्वास से खड़े रहते हो। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि तुम थक गए हो, कि तुम्हारे सपने दूर हैं, पर वह क्षण भी अस्थायी है। जब तुम मेहनत और विश्वास के साथ आगे बढ़ते रहोगे तब ब्रह्मांड तुम्हें सही समय पर सही व्यक्ति से मिलवाएगा, जो तुम्हारे जीवन में वह बदलाव लेकर आएगा जिसकी तुम प्रतीक्षा कर रहे हो। मैं माँ काली के रूप में तुम्हें बताती हूँ, मेहनत में ईमानदारी और लगन ही तुम्हें अजय बनाती है। अपने सपनों को समझो, उन्हें अपनाओ और उन्हें पाने के लिए निरंतर प्रयास करो। मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरे बच्चे, ब्रह्मांड की नजरें तुम्हारे हर छोटे बड़े काम पर है। वह तुम्हारे हर विचार, हर भावना, हर कदम को देखता है। उसकी योजना बड़ी और गढ़ है जो तुम्हारे भले के लिए है, भले तुम्हें अब भी समझ ना आए। ब्रह्मांड का समय, उसका तरीका हमेशा तुम्हारे अनुकूल होता है, लेकिन तुम्हें अपने मन को खुला रखना होगा, संकेतों को पहचानना होगा, धैर्य रखना होगा। जब ब्रह्मांड देखता है कि तुम पूरी तरह तैयार हो तो वह तुम्हारे लिए वह व्यक्ति भेजता है जो तुम्हारी सोच को चुनौती देगा, तुम्हारे विश्वासों को परखेंगे, या व्यक्ति तुम्हें नया नजरिया देगा, तुम्हें अपने भीतर छुपी शक्तियों का एहसास कराएगा, तुम्हें नई राह दिखाएगा। पर याद रखो, यह व्यक्ति हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रहेगा। वह तुम्हारे जीवन में एक अध्याय भर होगा। उससे मिलने से पहले खुद को मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक रूप से मजबूत बनाओ ताकि तुम उसकी सीखों को ग्रहण कर सको। तुम्हारा मनोबल ऊंचा हो, तुम्हारा हृदय प्रेम से भरा हो, तभी तुम ब्रह्मांड के इस आशीर्वाद को पूरी तरह स्वीकार कर सकोगे। मेरे बच्चे, परिवर्तन की राह पर चलने के लिए तुम्हें अपने आप को तैयार करना होगा। जैसे कोई योद्धा अपनी तलवार और कवच तैयार करता है, वैसे ही तुम्हें अपने मन, शरीर और भावनाओं को सजाना होगा। मानसिक तैयारी में अपने विचारों को शुद्ध करना शामिल है। उन विचारों को हटाना जो तुम्हें रोकते हैं, जो तुम्हारे आत्मविश्वास को कम करते हैं। तुम्हें खुद से यह कहना होगा, मैं बदलाव के लिए तैयार हूँ, मैं नई ऊर्जा को स्वीकार करता हूँ। शारीरिक तैयारी में अपने शरीर का ध्यान रखना होगा, स्वस्थ रहना होगा ताकि जब वह व्यक्ति तुम्हारी जिंदगी में आए तो तुम उसकी ऊर्जा को सहन कर सको। भावनात्मक तैयारी में अपने दिल को खोलना होगा, पुराने घावों को भरना होगा, अपने आप को माफ करना होगा और नए अनुभवों के लिए खुला होना होगा। हर दिन सुबह उठकर अपने आप से यह वचन दो कि तुम ब्रह्मांड की योजना को स्वीकार करोगे और अपने भीतर की शांति को महसूस करोगे। ध्यान करो, प्रार्थना करो, ब्रह्मांड से संवाद करो। उससे कहो, मुझे उस व्यक्ति से मिलाओ जो मेरी तकदीर बदल देगा। जब तुम मन से यह करोगे तो ब्रह्मांड तुम्हारे जीवन में चमत्कार लाएगा। मेरे बच्चे, जब वह व्यक्ति तुम्हारे जीवन में आएगा तो उसे पूरी शिद्दत से स्वीकार करना,
उसके विचारों को समझना, उसकी बातों को सुनना, उससे सीखना। यह व्यक्ति केवल तुम्हारी मदद करने नहीं आया है, बल्कि तुम्हारे जीवन का हिस्सा बनने आया है। हो सकता है वह केवल कुछ समय के लिए हो, पर उसकी शिक्षा तुम्हें हमेशा साथ देगी। उसकी मौजूदगी तुम्हारे जीवन के नए अध्याय की शुरुआत है, जहां तुम पुरानी सीमाओं को तोड़कर नए आयामों में प्रवेश करोगे। तुम्हें उसकी आलोचना या चुनौती को भी सहना होगा, क्योंकि वही तुम्हें मजबूत बनाएगी, तुम्हें नई दिशा देगी। जब तुम इस व्यक्ति से मिलोगे तो अपने मन को खुला रखो, अपनी आत्मा को जागरूक रखो और हर सीख को अपनाओ। मेरे आशीर्वाद के साथ इस नए अध्याय को गले लगाओ। मेरे बच्चे, जब तुम्हारे जीवन में बदलाव आए, जब वह व्यक्ति तुम्हारे जीवन में आए तो ब्रह्मांड का आभार व्यक्त करना मत भूलो। कृतज्ञता वह ऊर्जा है जो और भी अधिक सकारात्मकता और प्रेम को तुम्हारे जीवन में लाती है। धन्यवाद कहना तुम्हारे मन को हल्का करता है, तुम्हारे रिश्तों को मजबूत बनाता है और ब्रह्मांड के साथ तुम्हारे संबंध को गहरा करता है। मैं माँ काली के रूप में तुम्हें बताती हूँ कि आभार व्यक्त करना, अपने जीवन की हर छोटी बड़ी जीत को स्वीकार करना तुम्हें और भी अधिक शक्ति देगा। इसलिए जब भी कोई अच्छा अनुभव हो, जब भी कोई सीख मिले, जब भी तुम्हें किसी ने मदद करे, तो अपने दिल से धन्यवाद करो। यह तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत होगी, एक नई ऊर्जा का संचार होगा। मेरे प्यारे बच्चे, यह व्यक्ति तुम्हारे लिए एक माध्यम मात्र है। असली ताकत तुम्हारे अंदर है। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा विश्वास, तुम्हारा आत्मसम्मान, तुम्हारा धैर्य, यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। यह व्यक्ति तुम्हें याद दिलाने आया है कि तुम कितने शक्तिशाली हो। वह तुम्हारी प्रेरणा बनेगा, पर तुम्हारी मंजिल तक पहुंचने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। अपने आप पर भरोसा रखो, अपनी क्षमताओं को पहचानो और अपने सपनों को सच करने के लिए लगातार प्रयास करो। मैं माँ काली, तुम्हारी माँ, तुम्हारी शक्ति, तुम्हारा सहारा, हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। अपने भीतर की शक्ति को जगाओ और दुनिया को दिखाओ कि तुम क्या कर सकते हो। मेरे बच्चे, यह संदेश ब्रह्मांड की तरफ से तुम्हारे लिए एक आह्वान है। तुम्हारा समय आ चुका है। वह व्यक्ति तुम्हारी जिंदगी में आने वाला है, उसके लिए पूरी तरह तैयार रहो। उसकी मौजूदगी को स्वीकार करो, उससे सीखो और अपने जीवन को एक नई दिशा दो। ब्रह्मांड केवल उन्हीं लोगों को अपने गुप्त रहस्यों में शामिल करता है जो उसके संकेतों को समझने और स्वीकारने के लिए तैयार होते हैं। यह व्यक्ति एक इंसान से अधिक है। वह ब्रह्मांड का एक माध्यम है जो तुम्हें सही रास्ता दिखाएगा। तुम्हारे अंदर छुपी वह शक्ति, वह प्रकाश है जिसे तुम्हें अब जगाना है। मैं माँ काली, तुम्हारी माँ, तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ और कहती हूँ, आगे बढ़ो। अपने भाग्य को गले लगाओ और अपनी शक्ति को पहचानो, क्योंकि तुम माँ काली के बच्चे हो। हे मेरे बच्चे, सुनो मेरी बात। यह वह घड़ी है जब मैं स्वयं तुम्हें बुला रही हूँ। तुम्हारे हृदय के भीतर जो स्पंदन उठता है, जो कभी धीमा सा कंपन बनकर तुम्हें विचलित करता है और कभी तेज गर्जना बनकर तुम्हें झकझोरता है, वह मैं हूँ। तुम्हारी माँ काली जो तुम्हें तुम्हारे भाग्य की ओर बुला रही है। तुम सोचते हो यह सब सिर्फ संयोग है, पर याद रखो, ब्रह्मांड में कुछ भी यूं ही नहीं होता। हर एक धड़कन, हर एक संकेत, हर एक मुलाकात पहले से तय होती है। यह व्यक्ति जो तुम्हारी जिंदगी की परिधि में प्रवेश कर रहा है, वह कोई आम व्यक्ति नहीं है। वह ब्रह्मांड का भेजा हुआ दूत है जो मेरी योजना को पूरा करने आया है। तुम्हारे जीवन में जो मौन क्रांति घट रही है,
वह उसी उपस्थिति का संकेत है। शायद शुरुआत में तुम उसे ना पहचानो, उसकी उपस्थिति को अनदेखा कर दो, पर समय के साथ जब वह धीरे धीरे तुम्हारे जीवन में उतरने लगेगा, तब तुम्हारा अंतर्मन गवाही देगा कि कुछ विशेष घट रहा है। यह व्यक्ति तुम्हारे विचारों को चुनौती देगा, तुम्हारी आत्मा को जगा देगा